Dear student, again welcome in Mohari Devi Tapade Kanya Mahavidyalaya YouTube channel. In previous class I discussed about life cycle of gymnosperm. ठीक है, तो आज हम देखते हैं जो मैंने बताया था कि जो जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल्स होती है वो क्या होती है, डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। जो जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल होती है वो क्या होती है, डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या है, आपको अच्छे से क्लियर है कि जो डोमिनेंट फेज होगा वो क्या होगा इसमें, डिप्लॉइड। डोमिनेंट फेज क्या होता, जिम्नोस्पर्म की जो लाइफ साइकिल है वो क्या है, डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। तो जो डोमिनेंट फेज होगा वो क्या है, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट्स। वो क्या है, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट्स। ठीक है, तो वो क्या है, डोमिनेंट फेज। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट्स क्या है, डोमिनेंट फेज। ठीक है, अब हैप्लॉइड फेज भी है इसमें, लेकिन हैप्लॉइड फेज इसमें डोमिनेंट नहीं होता है। हैप्लॉइड फेज भी बनता है, लेकिन हैप्लॉइड फेज इसमें डोमिनेंट नहीं होता है। हैप्लॉइड फेज का काम ओनली क्या होता है, सिर्फ ओनली ऑन गैमेट फॉर्मेशन तक ही क्या रहता है, सीमित रहता है। ठीक है, तो हैप्लॉइड फेज इसमें क्या होता है, डोमिनेंट नहीं होता है। तो इस जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल को हम क्या बोलते हैं, डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल्स। क्या बोलते हैं, डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। अब हम बात करते हैं कि जो एंडोस्पर्म बनता है जिम्नोस्पर्म में, जो एंडोस्पर्म बनता है जिम्नोस्पर्म में, ये भी पूछा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि जो एंडोस्पर्म बनता है जिम्नोस्पर्म में वो क्या रहेगा, हैप्लॉइड। जो जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म बनेगा वो क्या रहेगा, हैप्लॉइड। और जो एंजियोस्पर्म में एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बनेगा वो क्या रहेगा, डिप्लॉइड या ट्रिप्लॉइड। जो एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बनेगा वो क्या रहेगा, डिप्लॉइड या ट्रिप्लॉइड। लेकिन जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बनता है वो क्या रहता है, हमेशा हैप्लॉइड। और वो क्यों रहता है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बनता है वो फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन। ये चीज ध्यान रखना कि जो जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बनता है वो कब बनता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन। मीन्स क्या है, वो फर्टिलाइजेशन से पहले बनेगा तो वो क्या रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा। लेकिन एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बनेगा वो क्या रहेगा, या तो डिप्लॉइड रहेगा या फिर वो ट्रिप्लॉइड रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो एंडोस्पर्म बनता है जिम्नोस्पर्म वो हैप्लॉइड क्यों होता है, वो किस लिए हैप्लॉइड होता है, क्योंकि वो बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है। फर्टिलाइजेशन से पहले बनेगा तो वो क्या रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा। अब एंजियोस्पर्म में क्या होता है, एंडोस्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा उसमें, एंडोस्पर्म बनेगा किसमें, एंजियोस्पर्म में। तो वो क्या रहेगा, हमेशा डिप्लॉइड या ट्रिप्लॉइड। ठीक है, वो क्या रहेगा, हमेशा डिप्लॉइड या ट्रिप्लॉइड। तो हम इसमें पोलिनेशन की अगर बात कर रहे थे तो पोलिनेशन किसके थ्रू हो रहा था, विंड या एयर के थ्रू। जो जिम्नोस्पर्म में जो पोलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, विंड के थ्रू। इसमें क्या होता है कि मेल गैमेट्स जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो विंड के थ्रू क्या करेंगे, डायरेक्टली फीमेल पे क्या करेंगे, वो लैंड करेंगे। तो जो पोलिनेशन होगा वो विंड के थ्रू होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनिमोफिलस। उसको हम क्या बोलेंगे, एनिमोफिलस। उस पोलिनेशन को हम क्या बोलेंगे, जो जिम्नोस्पर्म में होता है उसको हम क्या बोलेंगे, एनिमोफिलस। क्योंकि वो पोलिनेशन किसके थ्रू होगा, या तो विंड और एयर के थ्रू, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनिमोफिलस। ठीक है, अब जो डिस्पर्सल होता है इसमें, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि जो डिस्पर्सल्स होता है वो इसमें डिफरेंट क्या होता है, सेल स्टेजेस पे होता है। ठीक है, तो जो माइक्रोस्पोर का डिस्पर्सल होगा वो या तो 3 सेल स्टेज होगा, वो 3 सेल स्टेज पे जाके क्या होगा, वहां पे फ्री होगा जो डिस्पर्सल होगा। और वो किस में मिलता है, साइकस में। साइकस में 3 सेल स्टेज क्या होता है, डिस्पर्सल होता है। तो माइक्रोस्पोर 3 सेल स्टेज में क्या होते हैं, जाके फ्री होते हैं। ठीक है, तो साइकस में क्या होगा, 3 सेल स्टेज डिस्पर्सल। और पाइनस में क्या होगा, 4 सेल स्टेज डिस्पर्सल। मींस माइक्रोस्पोर इसमें 4 सेल स्टेज पे जाके क्या होंगे, फ्री होंगे। ठीक है, तो साइकस में 3 सेल स्टेज डिस्पर्सल होगा, पाइनस में 4 सेल स्टेज क्या होगा, डिस्पर्सल होगा। माइक्रोस्पोर 4 सेल स्टेज में जाके क्या होंगे, फ्री होंगे। इफिडेरा में क्या होगा, ये सब क्या है, जिम्नोस्पर्म। इफिडेरा में क्या होगा, 5 सेल स्टेज क्या होगा, डिस्पर्सल होगा इसमें। मींस माइक्रोस्पोर 5 सेल स्टेज में जाके क्या होंगे, फ्री होंगे। तो जिम्नोस्पर्म में जो डिस्पर्सल्स होता है वो
डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है सेल स्टेजेस में माइक्रोस्पोर क्या होते हैं फ्री होते हैं। तो साइकस में वो 3 सेल स्टेज पे क्या होते हैं फ्री रहते हैं माइक्रोस्पोर, और पाइनस में वो 4 सेल स्टेज पे क्या रहेंगे फ्री रहेंगे। इफिडेरा में वो क्या रहेंगे 5 सेल स्टेज पे जाके क्या होंगे फ्री रहेंगे। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना कि साइकस में जो एंथेरोजोइड्स होते हैं वो पूरे प्लांट किंगडम में क्या होते हैं लार्ज होते हैं। ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कभी कभी कि साइकस में जो एंथेरोजोइड्स होगा वो पूरे प्लांट किंगडम में क्या होगा लार्ज होगा। ठीक है, साइकस में जो एंथेरोजोइड्स मिलेंगे, साइकस में जो एंथेरोजोइड्स मिलते हैं वो पूरे प्लांट किंगडम में क्या होंगे लार्ज होंगे। ठीक है, साइकस में जो एंथेरोजोइड्स मिलेगा वो पूरे प्लांट किंगडम में क्या होगा वहां पे लार्ज होगा। ठीक है, जिनको हम नेक डाई से क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। ठीक है, ये भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि साइकस में जो एंथेरोजोइड्स होते हैं वो पूरे प्लांट किंगडम में क्या होते हैं लार्ज होते हैं, और उनको हम क्या कर सकते हैं नेक डाई से क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। ठीक है, अब जिम्नोस्पर्म की जो लाइफ साइकिल की बात की थी हमने कि वो क्या है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। वो क्या है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो नॉर्मली जैसे हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो कौन कौन से टाइप की लाइफ साइकिल होगी, एक होता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहां मिलेगी मोस्टली एल्गी में। कहां मिलेगी मोस्टली एल्गी में, मोस्टली एल्गी में। जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है वो मोस्टली किस में मिलेगी एल्गी में। एक होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एक होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस किस में मिलेगी हमें ब्रायोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, और किस में मिलेगी ये पॉलीशिफोनिया में, पॉलीशिफेनिया में। तो ये जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है वो हमें कहां कहां मिलेगी, एक तो ब्रायोफाइट्स में मिलेगी, एक टेरिडोफाइट्स में मिलेगी, एक किस में मिलेगी ये पॉलीशिफोनिया में। और थर्ड वाली कौन सी होती है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जो जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है वो कौन सी होती है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स। अब ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस किस में मिलेगी हमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, और किस में मिलेगी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। तो लाइफ साइकिल यहाँ पे 3 टाइप्स की हो गई। एक क्या है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी वो किस में मिलेगी मोस्टली एल्गी में। किस में मिलेगी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मोस्टली एल्गी में। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कि जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी वो कहाँ मिलेगी मोस्टली एल्गी में, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल होगी वो कहाँ मिलेगी ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में और पॉलीसिफोनिया में। और जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी वो कहाँ कहाँ मिलेगी जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में। एक एल्गी होती है जिसमें भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फ्यूकस। एक एल्गी होती है जिसकी लाइफ साइकिल भी क्या होती है डिप्लॉन्टिक होती है, उस एल्गी को हम बोलते हैं फ्यूकस। कौन सी एल्गी होती है फ्यूकस। फ्यूकस एल्गी में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। वैसे तो जनरली एल्गी में कौन सी लाइफ साइकिल होती है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, लेकिन एक एल्गी होती है फ्यूकस, उसमें कौन सी लाइफ साइकिल पाई जाएगी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कौन सी लाइफ साइकिल पाई जाएगी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखना, वो भी जो ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है एग्जाम में, कि जो फीमेल कौन होते हैं वो एब्सेंट हो गए साइकस में। फीमेल कौन जो होते हैं वो साइकस में क्या रहते हैं एब्सेंट रहते हैं। ये चीज भी पूछी जाती है एग्जाम में कि जिम्नोस्पर्म के जो साइकस होता है उसमें फीमेल कौन क्या रहेगा एब्सेंट रहेगा। ठीक है, तो फीमेल कौन वहां पे क्या रहेगा एब्सेंट रहेगा। तो अब मैं जिम्नोस्पर्म के अगर मेन कैरेक्टर्स की बात करता हूं कि जिम्नोस्पर्म में हमारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या है, तो क्या क्या मिला था हमें जिम्नोस्पर्म में। एक तो क्या है जिम्नोस्पर्म क्या है ट्रैकियोफाइट्स। जिम्नोस्पर्म क्या है ट्रैकियोफाइट्स। ट्रैकियोफाइट्स मतलब यहाँ पे जाइलम और वेसल्स क्या रहते हैं प्रेजेंट रहते हैं। जो जिम्नोस्पर्म होता है वो उसमें इंपॉर्टेंट फीचर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं ट्रैकियोफाइट्स, मींस इसमें जाइलम भी प्रेजेंट है, इसमें फ्लोएम भी प्रेजेंट है। ठीक है, सेकंड क्या होता है कि जिम्नोस्पर्म में कौन सी सेल पाई जाती है एल्बुमिनस सेल। ये इंपॉर्टेंट फीचर्स बता रहा हूं मैं जिम्नोस्पर्म के। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में मैंने क्या बताया था कि जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में कॉम्पिनियन सेल क्या रहती है एब्सेंट रहती है। जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में कॉम्पिनियन सेल क्या रहती है एब्सेंट रहती है, उसकी जगह कौन सी सेल पाई जाएगी एल्बुमिनस सेल्स। तो इंपॉर्टेंट फीचर है जिम्नोस्पर्म का कि जिम्नोस्पर्म में कौन सी सेल प्रेजेंट होती है
एल्ब्यूमिनस सेल्स। और जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? फेनेरोगैम्स। क्या होते हैं बच्चों? फेनेरोगैम्स। ठीक है, ये क्या है? सीड प्लांट्स। क्या होंगे ये? फेनेरोगैम्स। ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। और इसमें इंपॉर्टेंट फीचर एक और होता है कि इसमें क्या मिलते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ। जिम्नोस्पर्म में हमें क्या मिलती है? सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है? नेक्ट ओव्यूल। जिम्नोस्पर्म में क्या प्रेजेंट होगा? नेक्ट ओव्यूल। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में क्या प्रेजेंट होगा? नेक्ट ओव्यूल। और यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट्स कौन होते हैं? पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन भी प्रेजेंट होते हैं किसमें? जिम्नोस्पर्म में। वो क्या होते हैं? मेल गैमेटोफाइट्स। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म में क्या मिलता है हमें? जीरोफाइटिक एडेप्टेशन। जिम्नोस्पर्म में हमें क्या देखने को मिलता है? जीरोफाइटिक एडेप्टेशन। जो जिम्नोस्पर्म के प्लांट वो क्या होंगे? जीरोफिटिक। जीरोफिटिक एडेप्टेशन भी हमें किस में देखने को मिलती है? जिम्नोस्पर्म में। तो जिम्नोस्पर्म के मेन फीचर्स क्या है कि वो क्या होते हैं? ट्रैक्योफाइट्स। मींस उसमें क्या है? जाइलम और फ्लोएम क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। और उसमें फ्लोएम में जो जिम्नोस्पर्म में कॉम्पिनेंट सेल क्या रहती है? एब्सेंट रहती है। उसकी जगह कौन सी सेल प्रेजेंट रहेगी? एल्ब्यूमिनस सेल्स। और जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? फेनेरोगैम्स। मींस वो क्या है? सीड बीयरिंग प्लांट्स। वो क्या है? सीड बीयरिंग प्लांट्स। और इसमें जो मेल गैमेटोफाइट होता है जिम्नोस्पर्म में वो क्या होता है? पोलन ग्रेन। और जिम्नोस्पर्म में हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। इसमें नेक्ट ओव्यूल होता है। और क्या होता है? इसमें जो अडेप्टेशन होती है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि जो अडेप्टेशन होगी वो क्या होगी? इसमें जीरोफिटिक एडेप्टेशन। तो जिम्नोस्पर्म में बच्चों क्या होगा? जीरोफिटिक एडेप्टेशन। और फर्टिलाइजेशन के लिए इसमें हमें पानी, वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? सिफोनोगेमस। इसमें क्या होगा? पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन भी बनेगा। और कौन सी पोलन ट्यूब बनेगी? सिफोनोगेमस पोलन ट्यूब। सिफोनोगेमी पोलन ट्यूब का क्या होगा? यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। क्योंकि मैंने क्या बताया था कल आपको क्लास में कि अगर स्पर्म जिम्नोस्पर्म क्या रहेंगे? वो गैमेट्स नॉन मोटाइल। अगर नॉन मोटाइल है तो उसमें क्या बनेगी? पोलन ट्यूब। और कौन सी पोलन ट्यूब बनेगी? वो सिफोनोगेमी पोलन ट्यूब। तो सिफोनोगेमी पोलन ट्यूब किस में मिलेगी? जिम्नोस्पर्म में। और लाइफ साइकिल कौन सी होती है? डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल। कौन सी लाइफ साइकिल होगी? डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल। वो किस में होगी? जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म का एक वेरी इंपॉर्टेंट फीचर एक और होता है कि जिम्नोस्पर्म एम्ब्रियोफाइटिक क्या है? प्लांट। तो इसमें ये क्या है? एम्ब्रियोफाइटा। मीन्स क्या? इसमें एम्ब्रियो को क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ एम्ब्रियोफाइटा। जिम्नोस्पर्म क्या है? एम्ब्रियोफाइटा। इसमें क्या होता है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि जिम्नोस्पर्म क्या है? एम्ब्रियोफाइटिक प्लांट। मीन्स ये क्या है? एम्ब्रियोफाइटा। और उसमें कौन कौन सी रूट मिल रही थी? कोरियोलॉइड रूट। रिकॉल करो पीछे का लेक्चर। इसमें कौन सी रूट मिल रही थी? कोरियोलॉइड रूट, जिसको हम बोलते थे सीसी। कोरियोलॉइड रूट किस में मिलती है? साइकस में। कोरियोलॉइड रूट याद रखने के लिए क्या है? कोरियोलॉइड रूट किस में मिलेगी? साइकस में। तो सीसी। कोरियोलॉइड रूट किस में मिलेगी? साइकस में। ठीक है, और एक और रूट मिल रही थी यहाँ पे, माइक्रोराइजल रूट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं किसके? जिम्नोस्पर्म के। इसमें सिफोनोगेमस क्या बनेगी? पोलन ट्यूब। क्योंकि जो मेल गैमेट्स है वो क्या है? नॉन मोटाइल है। तो यहाँ कौन सी पोलन ट्यूब बनेगी? सिफोनोगेमी पोलन ट्यूब। डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल होती है, ये आपको पता है। और ये क्या है? एम्ब्रियोफाइटा। मींस इसमें क्या होता है? जिम्नोस्पर्म में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। इसमें दो रूट मिल रही थी हमें। जब हम इसके मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल कैरेक्टर की बात कर रहे थे जिम्नोस्पर्म के, तो इसमें हमें कोरियोलॉइड रूट मिल रही थी। वो कहाँ मिल रही थी? साइकस में। जो माइक्रोराइजल रूट मिलती है हमें वो कहाँ मिलती है? पाइनस में। ठीक है, अब हम इसके इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस की बात करते हैं कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या क्या डिफरेंस होता है। ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या डिफरेंस होता है बच्चों? ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म, पहले डिफरेंस की बात करता हूं तो जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में क्या रहेगी? कॉम्पिनियन सेल एब्सेंट रहती है। जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में कॉम्पिनियन सेल क्या रहती है? एब्सेंट रहती है। ये आपको पता है। ठीक है, इसमें फ्लोएम में कॉम्पिनियन सेल की जगह जिम्नोस्पर्म में क्या पाई जाएगी? एल्ब्यूमिनस सेल। ठीक है, लेकिन एंजियोस्पर्म में
जो कॉम्पिनियन सेल होती है वो प्रेजेंट रहती है। एंजियोस्पर्म में जो फ्लोएम होता है उसमें कॉम्पिनियन सेल क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है पहला कि जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में कॉम्पिनियन सेल क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी, और इसमें कॉम्पिनियन सेल की जगह क्या पाई जाती है, एल्बुमिनस सेल। लेकिन एंजियोस्पर्म में कॉम्पिनियन सेल क्या रहती है यहाँ पे बच्चों, प्रेजेंट रहेगी। तो ये फर्स्ट डिफरेंस। और इसमें जो जिम्नोस्पर्म होगा उसमें ओवरी क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी। ओवरी क्या रहेगी यहाँ पे, एब्सेंट रहेगी। और एंजियोस्पर्म में ओवरी क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, तो ये सेकंड डिफरेंस, ये फर्स्ट डिफरेंस था फ्लोएम वाला। सेकंड डिफरेंस क्या है, ओवरी क्या रहती है, एब्सेंट रहती है किसमें, जिम्नोस्पर्म में, और एंजियोस्पर्म में ओवरी क्या रहती है यहाँ पे, प्रेजेंट रहती है। ठीक है, अगर अब इसमें क्या होता है, एक चीज और ध्यान रखना कि जिम्नोस्पर्म में ना तो ट्रिपल फ्यूजन होता है और ना डबल फर्टिलाइजेशन होता है। जो जिम्नोस्पर्म होता है उसमें ना तो ट्रिपल फ्यूजन होगा और ना डबल फर्टिलाइजेशन होगा। तो थर्ड मेन डिफरेंस क्या है कि इसमें डबल फर्टिलाइजेशन क्या होगा, एब्सेंट होगा। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होगा, एब्सेंट होगा। डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन दोनों एब्सेंट रहते हैं किसमें, जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, और एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। ये थर्ड डिफरेंस है कि जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा, और एंजियोस्पर्म में जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो क्या रहेगा, यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। और एंडोस्पर्म की बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। एंडोस्पर्म जो जिम्नोस्पर्म में है वो क्या रहेगा, हैप्लॉइड। एंडोस्पर्म क्या रहेगा यहाँ पे, हैप्लॉइड। एंडोस्पर्म क्या रहेगा जिम्नोस्पर्म में, हैप्लॉइड। और इसमें एंजियोस्पर्म में क्या रहेगा, या तो डिप्लॉइड या फिर ट्रिप्लॉइड। एंडोस्पर्म या तो डिप्लॉइड रहेगा या फिर ट्रिप्लॉइड रहेगा। तो ये भी मेजर इंपॉर्टेंस है, डिफरेंस है कि जो जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है वो क्या रहता है, हैप्लॉइड, और एंजियोस्पर्म में क्या रहेगा, वो या तो डिप्लॉइड रहेगा या फिर ट्रिप्लॉइड रहेगा। ठीक है, अब जिम्नोस्पर्म में जब हम फीमेल गैमेटोफाइट की बात कर रहे थे तो यहाँ क्या बन रहा था, आर्किगोनिया। तो यहाँ आर्किगोनिया क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी किसमें, जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में आर्चिगोनिया क्या रहेगी, आर्किगोनिया क्या रहेगी यहाँ पे, प्रेजेंट रहेगी। और एंजियोस्पर्म में आर्किगोनिया क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। ये भी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि जिम्नोस्पर्म में जो आर्किगोनिया होता है वो क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, और एंजियोस्पर्म में जो आर्किगोनिया होगा वो क्या रहेगा, वहाँ पे एब्सेंट रहेगा। ठीक है, अब जो जिम्नोस्पर्म होता है उसमें पोलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है, मैंने बताया था। 6 डिफरेंस क्या है इंपॉर्टेंट, कि जो जिम्नोस्पर्म होता है उसमें पोलिनेशन किसके थ्रू होगा, विंड के थ्रू। तो पोलिनेशन इसमें की इन जिम्नोस्पर्म जो पोलिनेशन होगा किसके थ्रू होगा, बाय विंड के थ्रू, विंड या एयर के थ्रू। इस पोलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एनिमोफिलस। ठीक है, अब एंजियोस्पर्म में जो पोलिनेशन होगा वो वेरियस एजेंसीज के थ्रू होता है। ठीक है, पोलिनेशन इसमें इंसेक्ट के थ्रू भी हो सकता है और विंड के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी एजेंसीज पार्टिसिपेट करती है एंजियोस्पर्म के पोलिनेशन में। इंसेक्ट के थ्रू भी हो सकता है, वो एनिमल के थ्रू भी हो सकता है, और वाटर के थ्रू भी हो सकता है पोलिनेशन। ये चीज ध्यान रखना कि जिम्नोस्पर्म में जो पोलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, या तो विंड के थ्रू। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनिमोफिलस। लेकिन जो एंजियोस्पर्म में जो पोलिनेशन होगा वो या तो इंसेक्ट के थ्रू होगा, विंड के थ्रू भी हो सकता है, वो एनिमल के थ्रू भी हो सकता है, वो वाटर के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म में पोलिनेशन के लिए बहुत सारी एजेंसीज क्या करती है, यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। अब जो जिम्नोस्पर्म होता है इसमें कौन क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, कॉन्स क्या रहेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, और एंजियोस्पर्म में कॉन्स क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉन्स क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे। तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में जो होगा वो फ्लोवर क्या रहेगा, यहाँ पे एब्सेंट रहेगा। जिम्नोस्पर्म में फ्लोवर क्या रहता है, एब्सेंट। एंजियोस्पर्म में फ्लोवर क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। फ्लोवर क्या रहेगा, यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। तो ये मेजर डिफरेंसेस होते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि ये एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो ओके।